अहंकारी भेद मन से मेट सब सर्वात्मा अनुसंधान कर। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे कल्याण का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। ऐसा सच्चिदानंद घन मेरा ही स्वरूप है। मेरे दो स्वरूप है, एक सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार।
निर्गुण निराकार स्वरूप मेरा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है और वही जीवात्मा भी है। और अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को बताने के लिए ही मेरा ये सगुण साकार स्वरूप है और मेरी वाणी वेद है। तो हे अर्जुन, कर्म उपासना ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा जिसका मन निर्मल और निश्चल हो जाता है, फिर विवेक, वैराग, खर संपत्ति, मुमुक्षुता ये चतुष्टय साधन से संपन्न होता है। तो हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जब साधन परिपक्व हो जाते हैं, तब ये जीव मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर और मेरा ही स्वरूप हो जाता है, तब वो ज्ञानवान होता है। फिर वो ज्ञानवान महात्मा वासुदेव सर्वम, चराचर जगत को मुझ वासुदेव का ही स्वरूप देखता है। जैसे जल का ज्ञाता सभी तरंगों को जल रूप ही देखता है, माटी का ज्ञाता संपूर्ण संसार के घट मठों को माटी रूप ही देखता है, सुवर्ण का ज्ञाता संपूर्ण आभूषणों को सुवर्ण रूप ही देखता है। सुवर्ण से भिन्न उसकी दृष्टि में कोई आभूषण है नहीं, क्योंकि नाम रूप तो सुनार की कल्पना है, मानस कल्पना। ये दृष्टि होती है। तो एक तो ये हुआ, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये ज्ञान होता है, और दूसरा ये भी अर्थ होता है कि सारा जीवन अभ्यास करता रहा, साधन करता रहा, परंतु अंतिम क्षण में ही प्राण निकलने को आ गए हैं, उस समय भी ये मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को जान करके और फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी जानना चाहिए, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, ये अंतिम जन्म है। अपने मन में ये न सोचना चाहिए कि अब मेरे बहुत जन्म होंगे, तब कभी अंतिम जन्म में मैं भगवान को जान सकूंगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किंतु यही सोचना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ यही अंतिम जन्म है, और इसके द्वारा भगवान को जान लेना चाहिए। तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अज्ञान से ही मेरी प्राप्ति थी और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अप्राप्त की नहीं, किंतु नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। और जन्म मृत्यु रूप जो संसार बंधन है, ये हमारी तुम्हारी आत्मा में अर्जुन तीनों काल में नहीं है, परंतु अज्ञानता के कारण मालूम पड़ता है। इसलिए जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन की नित्य निवृत्ति है अपने आत्म तत्व में। तो आत्मा की प्राप्ति
होती नहीं। आत्मा तो अपना स्वरूप है। नित्य निवृत्त अज्ञान और अज्ञान के कार्य जन्म मरण आदि इनकी ही निवृत्ति होती है। तो ज्ञान से नित्य निवृत्ति मृत्यु जन्म मरण आदि की निवृत्ति और नित्य प्राप्त सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान का फल है और कुछ नहीं। अज्ञान से अप्राप्त है सो ज्ञान से प्राप्त होता है। अज्ञान से ही मृत्यु आदि का बंधन है, नहीं तो नित्य निवृत्त है, सो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। माने जान लेता है कि मुझ में मृत्यु नहीं है, मैं स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ और मृत्यु आज मुझ में स्वभाव से ही नहीं है, ऐसा वो अनुभव कर लेता है। तो बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। और चराचर जगत में सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन होने से, ज्ञान स्वरूप होने से उसको देव कहते हैं। और सारे संसार में बस रहा, इसलिए बस निवासे धातु है। आकाश के समान बस रहा है, इसलिए उसको वासु कहते हैं। और देवतनाथ देवा सबको देखता है, प्रकाशित करता है, इसलिए देव कहते हैं। और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को भी वासुदेव कहते हैं। ये सगुण साकार है भगवान का वासुदेव, जो देवकी और वसुदेव से उत्पन्न भय। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, ऐसा महात्मा संसार में दुर्लभ है। ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञानी कर्मकांडी तो बहुत मिल जाएंगे और सकाम कर्मी तो बहुत मिल जाएंगे। तो सकाम कर्मियों से निष्काम कर्मी कम मिलेंगे और निष्काम कर्मियों से भी कम भगवान के भजन ध्यान भक्ति करने वाले कम मिलेंगे। और भक्तों में भी कम ज्ञानी कम मिलेंगे, जिन्होंने भक्ति के प्रभाव से भक्ति की परिपक्व अवस्था हो गई है, पूर्ण हो गई है। सो भगवान के द्वारा या भगवान के कृपा पात्र संत महात्माओं गुरुओं के द्वारा भगवान का ज्ञान कर लिए। इसलिए ज्ञानी महात्माओं की दुर्लभता तो है ही। उसकी दृष्टि में अपना आत्मा और ब्रह्म एक ही होता है, दो नहीं होते। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कल। ज्ञानी की दृष्टि में अहम ब्रह्म, ये अहम तत्व माने मैं तत्व, ये ब्रह्म है, अहम ब्रह्म। परम धाम, परम धाम का अर्थ यहाँ प्रकाश रूप, परम प्रकाश रूप ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्माहम परमं पदम, और जो परम पद रूप ब्रह्म है वह मैं ही हूँ। जिस पद को पा करके जानकर फिर जीव का पतन ना होवे, उसको परम पद कहते हैं। संसार के जितने भी पद हैं उनसे पतन देखने में आता है। इस लोक का राज्य पद मिल जाए, राजा पद मिल जाए, उससे भी पतन देखने में आता है। सदा राजा नहीं रहता है।
और स्वर्ग का इंद्र पद मिल जाए उससे भी पतन देखने में आता है। संसार के जितने भी पद हैं सबसे पतन होता है और उन लोकों से भी पतन होता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन ब्रह्मा का पद और ब्रह्मलोक आज मिल जाए तो वहां से भी पतन होता है। जन्म मरण नहीं बंद होता है, पुनरावर्तन होता रहता है। परंतु मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे पाकर के फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए जो परम पद है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, जिससे फिर जीव कभी गिरेगा नहीं। तो बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्जुन, स्वयं स्वया प्रकृत्या नियता, जिसकी जैसी प्रकृति है राजस तामस सात्विक, तो ये तीन गुणों के कार्य रूप ये सबके स्वभाव हैं। और संसार की भोग विलास की कामना, तो कामैस्तैस्तै उन कामनाओं के वश में होकर के कामैस्त ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है वो हरण किया गया है संसार के विषय भोगों की कामना के कारण। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, फिर वो अन्य देवताओं की प्रपद्यन्ते माने शरण में जाते हैं। वो मेरी शरण में नहीं आते हैं क्योंकि उनको अनेक प्रकार की विषय भोगों की कामनाएं हैं। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अपनी प्रकृति के अनुसार उन नियमों को स्वीकार करके और वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं का भजन करते हैं। प्रकृत्या यो यो याम याम तनुम भक्ता, फिर जो जो देवताओं के स्वरूप को, सगुण साकार देवताओं के स्वरूप को तम तम नियमास्ता है प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति, भक्ति से श्रद्धा से उनका अर्चन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिस्तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। उनकी उस श्रद्धा को मैं उन देवताओं में ही स्थिर कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ। तम तम नियमास्था है प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहति। अर्जुन, वो देवताओं का, देवियों का भक्त अपनी श्रद्धा से युक्त होकर के उनकी आराधना करता है और लभते च ततः कामान, और उन्हीं देवी देवताओं से अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है, उसकी कामना पूरी होती है। तो लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। हे अर्जुन,
और मेरे द्वारा ही वो उन देवताओं के द्वारा विहित की गई है कामना। मैंने मेरी प्रेरणा से ही मैंने उनकी श्रद्धा उन्हीं देवताओं में कर दिया है। उनसे अपनी अपनी कामना वो पूरी करते हैं। परंतु अर्जुन अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामक। अंतवंत फलम तेषाम, अर्जुन उन देवताओं से जो जो उनको स्त्री पुत्र धन राज्य या स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, सो वो सब नाशवान हैं, आदि अंत वाले हैं। वो देवता भी आदि अंत वाले हैं, नाशवान हैं, और उनके द्वारा जो भोग मिलते हैं वो भी आदि अंत नाशवान हैं, और जो लोक मिलते हैं वो भी नाशवान है। तो देवता, देवताओं के लोक और उन लोकों के जो भोग हैं सभी नाशवान है। अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, वो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो देवताओं को पूजते हैं और उनसे भोगों की कामना करते हैं। देवान देवजो यान्ति, फिर वो देवताओं का यजन करने वाले, पूजन करने वाले, भक्ति करने वाले, फिर मरने के बाद में उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के लोकों में जाते हैं। सो वो जन्म मरण से कभी नहीं छूटते हैं। देवताओं के द्वारा भोग तो मिल सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता है। और मद्भक्ता यान्ति मामक, अर्जुन जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझको ही प्राप्त होंगे, क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है, पूजन करता है, स्मरण ध्यान करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है अर्जुन। यम यम वाप शरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन जिसका स्मरण करता हुआ, जिसमें ज्यादा प्रेम रहता है उसी का वो स्मरण करता है। किसी का स्त्री पुत्र धन में ही अधिक प्रेम होता है, तो मरने के बाद में वो स्त्री होगा, पुत्र होगा, धन होगा। भागवत में कथा है राजा पुरंजन की, उसका अपनी स्त्री में ज्यादा प्रेम था, तो मरने के बाद में वो स्त्री हुआ। महाराज भरत का एक हिरनी के बच्चे में प्रेम हो गया था, तो मरने के बाद में वो हिरनी का बच्चा उसको बनना पड़ा। तो ये आम नियम है। इस नियम के अनुसार जो देवताओं में प्रेम करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मुझ में प्रेम करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यम यम वाप संभावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैसे से संशय। हे अर्जुन, इसलिए तू सर्वकाल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। देह इंद्रिय मन बुद्धि से युद्ध कर और मन से मेरा स्मरण कर। मैंने अपने आप को मुझ परमात्मा का रूप जानकर एकत्व भाव में स्थित होकर मेरा स्मरण कर। और यदि ये तू कहे कि मैं दोनों काम कैसे कर सकूंगा, कि आपका स्मरण भी करूं और युद्ध भी करूं, एक समय में ये दो काम कैसे होंगे? तो अर्जुन, एक समय में भी दो काम बन जाते हैं। कैसे? कहा, देखो अर्जुन, नृत्य करने वाली नर्तिकाएं होती हैं, तो वो सिर में 1 2 3 3 घड़े रख करके और सब नाचती हैं और ताल स्वर के अनुसार नाचती हैं, परंतु उनका मन ध्यान घड़े में रहता है, घड़ा गिरने नहीं पाता है। और गंगा जमुना के किनारे जो गांव हैं
वहाँ की माताएं स्त्रियां गंगा में या जमुना में जल भरने आती हैं और 2-2 3-3 घड़ा सिर में रख देती हैं और हाथ भी छोड़े रहती हैं और आपस में बातचीत करती हुई हिलती डुलती और बहुत बातचीत करती हैं, क्योंकि गांव भर की स्त्रियां इकट्ठी होती हैं ना जब घाट में। वैसे तो अपने अपने घर में काम में लगी रहती, फिर पानी भरने के समय सब इकट्ठी होती हैं तो खूब प्रेम से बातचीत करती हैं, चलती जाती हैं, हाथ भी छोड़े हुए हैं, परंतु ध्यान घड़े में रहता है, घड़ा गिरने नहीं पाता है। इस प्रकार से मेरा स्मरण और युद्ध दोनों ही बन सकता है। अपने आप को देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग जानता हुआ और देह इंद्रिय मन बुद्धि से ये प्रकृति के कार्य हैं, इनमें ही कर्म है, इस प्रकार से कर्म कर। तो इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें संदेह नहीं, निसंदेह। तो देवान देवर्यो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्जुन, जो अज्ञानी लोग हैं मुझ अव्यक्त परमात्मा को एक जैसे मनुष्य व्यक्त होता है, प्रकट होता है, मनुष्य की भांति मुझे भी जानते हैं। जैसे और मनुष्य हैं तैसे भगवान भी मनुष्य रूप में प्रकट। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। वो अबुद्धि है, मने अज्ञानी है, ना समझ है। परम भाव मजानन, तो मेरे परम भाव को वो नहीं जानते। मेरा परम भाव कैसा है? अव्यय परम भाव अजानन्तः ममाव्ययम और अनुत्तमम, जिससे उत्तम कोई नहीं है और अव्यय अविनाशी है, जिसमें घटने बढ़ने का व्यय नहीं होता है, न घटता है न बढ़ता है, एक रस निर्विकार रहता है। परम भाव मजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। इसलिए हे अर्जुन, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। हे अर्जुन, मेरे भक्तों के बिना जो मूढ़ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? योग माया समावृता, इसलिए उनको मैं प्रकाशित नहीं होता कि अपने योग माया से सम्यक प्रकार से आवृत रहता हूँ, ढका रहता हूँ, और मैं सबको जानता हूँ और वे मुझको नहीं जानते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम। और मैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आप अपनी माया से ढके रहते हो, बोले हाँ, तो मूढ़ लोग मुझको नहीं जान सकते, परंतु जो भक्त लोग हैं वो मुझको जान लेते हैं, उनसे मैं ढका हुआ नहीं रह सकता। माया जवनिका छन्न
मेरे लिए मेरी माया यवनिका है। यवनिका कहते हैं उस पर्दे को, उस चिक को जिसमें छिद्र होते हैं। तो कमरे में बैठा हुआ तो उस पर्दे से, चिक से ढका हुआ रहता है, बाहर के लोग उसको नहीं देख सकते। परंतु कमरा में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो बाहर के लोगों को देख लेता है। तो बाहर के लोग तो नहीं जान पाते, परंतु वो देख लेता है। तो भगवान कहते हैं मेरी जो माया है मेरे लिए वो यवनिका है, एक चिक है। जैसे मुसलमान भाइयों की जो स्त्रियां हैं वो एक प्रकार के बुर्का नाम का कपड़ा पहनती हैं, जिसमें सिर से लेकर पैरों तक सारा अंग ढका रहता है, कोई अंग दिखाई नहीं पड़ता है। हाथ, पैर और सिर और मुख भी ढका रहता है। हमारे हिंदू भाइयों में तो मुख खुला रहता है और अंग तो ढके रहते हैं। ऐसा कपड़ा पहनती। परंतु वो मुसलमान भाइयों की जो स्त्रियां हैं उनको दूसरा तो उनका मुख नहीं देख सकता है, परंतु जो मुख में जितना पर्दा रहता है वो झिंझरा रहता है, उसमें छिद्र रहते हैं, वो सबको देख लेती हैं। उनको कोई नहीं देख पाता है। यदि वो भी न देख सकें तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। कैसे रास्ता चलें, कैसे अपने को, कितनी भीड़ होती है उनसे अपने को कैसे बचावें, तो वो देख लेती हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं पर्दे के भीतर माया रूपी पर्दे के भीतर रहता हुआ भी मैं तो सबको देख लेता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं देख पाते। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य, सर्वस्य माने सबको, माने भक्ति विहीन जो है, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं ना उनको तो मैं अपनी माया बता ही देता हूँ, उनको मेरी माया नहीं व्यापती है। परंतु जो भक्तिहीन हैं वो मुझको नहीं जान पाते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपने योग माया से सम्यक प्रकार से आवृत रहता हूँ, ढका रहता हूँ। योग मूढ़ो यम नाभिजानाति, इसलिए मूढ़ लोग मुझको सम्यक प्रकार से नहीं जान पाते हैं। लोको माम अजम अव्ययम, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अज माने न जायते इति अजा, जिसका जन्म नहीं होता है उसको अज कहते हैं। आ माने न, जा माने जन्म, और अव्यय कहते हैं जिसका व्यय माने जो घटता नहीं है। तो घटता नहीं तो बढ़ता भी नहीं, माने एक रस रहता है, माने न जन्म है न मरण है, न वृद्धि है न क्षय है। वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम ये कुछ है नहीं। वास्तविक स्वरूप मेरा ऐसा है तो मेरे इस स्वरूप को नहीं जानते हैं मूढ़ लोग। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि, माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं सभी भूतों को, प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझको कोई नहीं जानते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अर्जुन ये पंच महाभूत हैं, और पंच महाभूतों से स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर बनते हैं।
दो शरीर इन पंच महाभूतों से बनते हैं, और सूक्ष्म शरीर में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब होते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर में ही शुद्ध अंतःकरण बुद्धि में मेरा प्रतिबिंब आभासित होता है, तब उसका नाम जीव होता है। अब वही कर्ता भोक्ता होता है, शुभ अशुभ, धर्माधर्म, पुण्य पाप रूपी कर्म करता है, और कर्मानुसार उसको ईश्वर ही जन्म देता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं। वेदांत अतीतानी, अतीत काल में कितने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये युग बहुत बीत चुके हैं, और वर्तमान में जो युग है वो भविष्याणी च, और भविष्य काल में कितने ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आएंगे। तो जो भूत प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं उनको जानता हूं, और जो वर्तमान में हैं उनको सबको जानता हूं, संसार भर के भूत प्राणियों को, और जो भविष्य में होंगे उनको मैं जानता हूं वर्तमान की भांति। मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है जानने में, मुझको माया का पर्दा आवृत नहीं करता है। अर्जुन, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता हूँ, अपने ईश्वर स्वरूप को जानता हूँ, अपनी माया को जानता हूँ, और सब जीवों को जानता हूँ, और जीवों के कर्मों को भी जानता हूँ, क्योंकि कर्मानुसार फल मैं ईश्वर ही देता हूँ। तो किसी के सात्विक कर्म है, किसी के राजस कर्म है, और किसी के तामसी कर्म है। तो इन कर्मों के अनुसार मैं मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देवता, दैत्य आदि योनियों में इनको जन्म देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि योनियों में इनको जन्म देता हूँ। और यदि मैं सर्वज्ञ ईश्वर इनके कर्मों को, फलों को नहीं जानूंगा, तो कैसे इनको भोग, इनके कर्मों का भोग भुगतान कराने के लिए स्थूल शरीर प्रदान करूंगा? तो जानना आवश्यक है। इसलिए चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही मैं चार वर्ण की सृष्टि करता हूँ। इसलिए मुझ में विषमता का दोष नहीं लगता है, मैं न्यायकारी होता हूँ। जिसके जैसे कर्म है वैसा वो मैं उसको शरीर प्रदान करता हूँ, वैसा जन्म देता हूँ, उन घरों में जन्म देता हूँ। तो मैं सर्वज्ञ ईश्वर सबको जानता हूँ, और ये जीव अल्पज्ञ होने के कारण, इनकी उपाधि अविद्या होने के कारण मुझको ये नहीं जानते, पर हाँ मेरे बताने से मुझको ये जान लेते हैं। जैसे अर्जुन, तुझको मैं अपना स्वरूप बताता हूँ, अपनी माया भी बताता हूँ। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, वृष्टि, समष्टि, यही सब मेरी माया है। इसी को क्षेत्र कहते हैं, और इन सब के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो तो मैं ही हूँ। इसलिए जो जीव है वो मेरा ही स्वरूप। से समष्टि, विष्टि, संसार, ये सब मेरी माया जानो। माया का अर्थ होता है झूठी जो दिखाई पड़े पर होवे नहीं। जैसे नट की माया दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं है। खेल है, आकाश में कहो बाग बगीचा लगा दे, नट एक क्षण में, और अभी आम, अमरूद, अंगूर फलने लगे, फल भी आ जाए और पकने भी लगे, और निराधार आकाश में। तो ये नट का खेल है, जादू है। ऐसी अर्जुन ये मेरी माया भी एक जादू है। क्षण भर में मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कर देता हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है।
इस प्रकार से भगवान अपनी माया अपनी भक्त को बता देते हैं। और जो भक्त नहीं है वो भगवान की माया को नहीं तर सकता है, वो तो सच्ची ही जान लेता है। ये बात भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी मुझ देवता की माया, ये दैवी वैष्णवी माया को जल्दी कोई पार नहीं कर पाता है, इसी में मोहित हो जाता है, इसके आगे उसकी बुद्धि नहीं पहुंचती है। क्योंकि माया एक पर्दा है ना, तो माया को देख कर रह जाता है, आगे माया को पार ही नहीं कर पाता जिससे भगवान दिखाई पड़ा। परंतु अर्जुन जो मेरा भक्त है वो मेरी माया को अवश्य तर जाता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। जैसे नट की माया नट के सेवक को नहीं व्यापती, नट अपने सेवक को बता देता है। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। ऐसे मेरी भक्त को भी मेरी माया नहीं व्यापती, वो मुझको सम्यक प्रकार से जान लेता है। पर भक्ति के बिना नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।